हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी रात के लगभग 10 बजने वाले हैं और हमारे यहाँ पूरा सन्नाटा है, बट 2-3 लोग हमें दिख रहे हैं। और अभी हम करंट अफेयर्स की क्लास लेने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जब रात में स्टडी करती हूँ तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास ही लेती हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि मैं लिखती नहीं थी, काम वगैरह करते टाइम ही देख लिया करती थी, बट फिर ऐसा लगने लगा ना कि मतलब लिखना ज़रूरी है। और आप सबके क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं करंट अफेयर्स की क्लास किस सर से ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं डेली वीडियो में बताती हूँ कि कुमार गौरव सर से ही मैं पढ़ रही हूँ, जो उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते हैं। और सर ने सबसे पहले अभी अनुसूची पढ़ाई है, अनुसूची के बारे में। तो ये पॉलिटी से है, तो इससे क्या हुआ कि हमें अनुसूची के बारे में पता चल गया, वो भी हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो गया। इसीलिए सर पढ़ाने से पहले स्ट्रेटेजी के वगैरह के कुछ पार्ट भी बता देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है हमारे लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेना। इसीलिए मैं कुमार गौरव सर का करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि मैं जीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जीएस के लिए किसी भी टीचर का क्लास नहीं ले रही हूँ, बट हाँ, मुझे पॉलिटी पढ़ना है, क्योंकि मैं अभी जब लूसेंट से पढ़ रही थी तो थोड़ा मुझे पॉलिटी कम समझ में आ रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे पॉलिटी भी पढ़ लेनी चाहिए किसी भी टीचर से। और हिस्ट्री भी मुझे पढ़ना है, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं किस टीचर से पढ़ूँ। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि रोजगार विद अंकित पे जो नवीन सर पढ़ाते हैं पॉलिटी में, उनसे पढ़ लूँ, या फिर दिग्विजय सर से, या फिर खान सर से पढ़ लूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ इसको लेकर के, तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे किससे पढ़नी चाहिए पॉलिटी। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की क्लास मेरी 1 घंटे में हो चुकी। मैं इसे लेने में 1 घंटे का टाइम ही देती हूँ। 1 घंटे में मैं लिख भी लेती हूँ और देख भी लेती हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ। और सर आज 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स के बारे में बताए हैं। तो इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं, इक्वाडोर की जो राजधानी है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय जीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है ना हमारा योगा दिवस। तो उसकी जो थीम है वो अभी आ चुकी है, उसके बारे में सर बताए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो चीते हैं उसके बारे में। तो इस प्रकार से हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है, और अब हम लेने चल रहे हैं आदित्य रंजन सर की मैथ वाली क्लास। और फ्रेंड्स, आप सबके क्वेश्चंस थे कि मैंने ये बीओडी बैच लिया है। तो फ्रेंड्स, मैं ये बैच ले रखी हूँ सर का, और सर इसमें एसएससी के क्वेश्चंस को करवाते हैं, इसमें रेलवे के क्वेश्चंस को नहीं करवाते हैं। जैसे ही हम अपना कोर्स ख़त्म करेंगे तो यूट्यूब पे सर क्वेश्चंस करवाए हैं रेलवे का, तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैथ में हम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद रेलवे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, देखना है कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैथ के लिए हम किसी एक टीचर पर विश्वास करके पढ़ते रहें। अगर उनके लहजे लैंग्वेज हमें समझ में आ रहे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहे हैं, तो हमें एक टीचर से पढ़ना है। ये नहीं करना है कि हम इस भी टीचर से पढ़ लें, उस भी टीचर से पढ़ लें, तो ऐसे क्या होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें किसी एक टीचर को ही फॉलो करना है फ्रेंड्स। और अभी हमारी जो मैथ की क्लासेस है वो हमने ख़त्म कर ली है, इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम जितनी भी क्लासेस लें उतना हमें प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, अपने बाहर, घर के बाहर थोड़ा सा घूम आती हूँ, और मुझे प्यास भी लग गई थी तो सोची कि पानी भी पी लेती हूँ। बट हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम 1 दिन 2 दिन ऐसे अपना हैबिट बनाते हैं ना किसी भी टाइम, तो हैबिट फिर धीरे धीरे बन जाती है। तो अभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले मैं मॉर्निंग में जग रही थी तो मॉर्निंग की हैबिट बन गई थी, फिर मॉर्निंग की जो मैं पढ़ाई कर पा रही थी वही कर पा रही थी, मैथ वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी दिन में, क्योंकि ना काम टाइम नहीं मिल पाता है इतना ज़्यादा, क्योंकि काम भी रहता है। तो इसीलिए खाना वगैरह तो दोनों टाइम बनाना ही रहता है। तो फिर मेरा ये हुआ कि नहीं, हम रात में ही स्टडी करेंगे, क्योंकि रात में जो मैथ है, रीजनिंग है, वो तो कम से हम प्रैक्टिस कर लिया करेंगे ना अच्छे से, और बीच में जब हमें टाइम मिलता है तो हम जीएस भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे क्या है कि हमारा जो मैथ और रीजनिंग है वो स्ट्रांग हो जाए। जितना ज़्यादा हम मैथ और रीजनिंग पे टाइम देंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हमें साइंस पे उतना ही ज़्यादा फोकस करनी है जितना कि हम मैथ और रीजनिंग पे करें, और साथ में जीएस भी करते रहना है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं अभी मैथ प्रैक्टिस की बुक से, तो मुझे 14 वाला क्वेश्चंस नहीं आया है। वैसे इस क्वेश्चंस में फार्मूला लगाना है ए क्यू बी क्यू का, तो मुझे ये फार्मूला याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं क्या कि इस पर गोला लगा दी। इसको मैं देखूंगी फार्मूला कि ये कौन से फार्मूले पे कैसे लगा है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, तो मुझे अभी रिसेंटली याद ही नहीं आ रहा था। वैसे इस फार्मूले के बारे में मैंने पढ़ा है, क्योंकि मुझे बस मतलब याद भी है, बट आ ही नहीं रहा था माइंड में, मतलब लगा रही थी ना तो उस पर सेट नहीं हो पा रहा था। आप लोग भी उस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स।
और अभी बज गए हैं रात के 2 बजे तक मैंने मैथ प्रैक्टिस की और क्लासेस ली, करंट अफेयर्स की क्लासेस ली। और अभी मुझे रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है और रीजनिंग में आज हम लगाएंगे सीरीज। तो हम आज सीरीज से ट्यूशन शुरू कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम रीजनिंग में इस सीरीज़ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो हमें एक बार देख लेना होगा स्क्वायर रूट के बारे में और घन के बारे में पता होना चाहिए। जो हम मैथ के लिए याद करते हैं ना, वो हमें सीरीज़ के लिए भी याद करना होगा, क्योंकि जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है रीजनिंग से। तो इसीलिए घन के बारे में और स्क्वायर रूट के बारे में, उसके साथ हमें टेबल के बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएगा। रीजनिंग मैंने प्रैक्टिस कर ली है और रीजनिंग के मैं सिर्फ 50 क्वेश्चंस लगाई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी थी। और एक 23 वाला क्वेश्चंस मुझे नहीं आया है, तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा हमारे साथ साथ। आप लोग भी जो क्वेश्चंस ना आया करें उसे ज़रूर सॉल्व किए कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपने आंसर को कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं रिप्लाई दे दूँगी कि इसका क्या आंसर होगा। फ्रेंड्स, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। अभी हमारी पढ़ाई यहाँ स्टार्ट हो रही है। अभी हम अपने आँखों को थोड़ा सा आराम देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो गई है। बट हाँ, आज ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बहुत गहरी नींद आए, क्योंकि कल ऐसा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही थी। तो ऐसा ही होता है कि जब हम 1-2 दिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हमारी हैबिट उसी हिसाब से बन जाती है। तो हमारा तो ऐसा होता है कि हम जैसे ही अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं, वैसे ही हमारी हैबिट बन जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।